बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का वीलॉग इमरान ख़ान साहब ने जो ऐलान किया है जेल भरो तहरीक का, उस बारे में है। इसमें हम बात करेंगे कि लोगों में जो थोड़ा सा खौफ और ख़दशा पाया जाता है कि जेल में क्या होगा, तो उस बारे में उनको पहले से जो कुछ भी प्रोसेस होता है, चूँकि मैं रिसेंटली 8 दिन की जेल काट के आया हूँ, तो उस बारे में सारी डिटेल बता दी जाएगी और ताकि खौफ, ख़दशा और इस तरह की चीज़ें कम हो सकें और लोग हंसते खेलते एक एन्जॉयबल स्टाइल में अगर वाकई हमने जेल भरनी है तो इस सारे प्रोसेस में से कामयाब होकर गुज़रें। वैसे तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचे और जो फ़ैसला करने वाली ताकतें पाकिस्तान के अंदर हैं वो लोगों को फ़ैसला करने दें इलेक्शन के ज़रिए, और ये सारी जो एक दूसरे के साथ जो टसलबाजी है ये सारी ख़त्म हो सके। खैर, अगर नौबत यहाँ तक आ जाती है 20 तारीख को जेल भरो की तरफ, तो ये वाली वीडियो इसमें काम आएगी और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काम आएगी जो जेल भरने जा रहे हैं, उनके लिए भी काम आ सकती है जो अपनी किसी मजबूरी की वजह से जेल जाने पे कभी ज़िंदगी में मजबूर हो जाएं, और उन लोगों के लिए भी ये काम आएगी जो जिनके कोई अज़ीज़ रिश्तेदार इस मुसीबत में फंस जाते हैं और उनको पता हो कि उनका जो रिश्तेदार जेल के अंदर है वो कितना खुश है या कितना उदास होगा वहाँ पे। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ़ कराता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सऊद है। मैं बच्चों का FCPS स्पेशलिस्ट हूँ और बच्चों के गुर्दों का भी स्पेशलिस्ट हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। जैसे कि डॉक्टर्स की होता है, हमारी एक वाइट कॉलर किस्म की जॉब है। AC के घर से निकले, AC की गाड़ी में बैठे और AC के दफ्तर में चले गए, हर जगह मतलब एक सुकून की एक तरह से सीट पे बैठ के करने वाली जॉब है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं जेल को हंसते खेलते एंजॉय कर सकता हूँ तो बाकी सारे भी कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ ये चीज़ है कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और तबलीगी जमात के साथ मैंने 2 सह रोज़े लगाए जो कि बंदे को आदी कर देते हैं मिनिमम चीज़ों के साथ सर्वाइव करने के लिए। फिर इसी तरह से ट्रैवल वगैरह भी किया। अच्छा, जेल में क्यों गया था, यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन होगा। मैंने एक्चुअली एक पोस्ट लगाई थी फेसबुक पे कि प्रोटेस्ट जो हैं हमारे, हम लिबर्टी चौक पे कर रहे हैं बार बार, ये इसकी बजाय हमें जो हमारा जमहूरी हक़ है, आईन पाकिस्तान हमें प्रोटेस्ट का हक़ देता है, ये वहाँ जाके करने चाहिए जहाँ से मुसीबत शुरू हो रही है। जो लोग गलत फ़ैसले कर रहे हैं वहाँ एग्जैक्टली उनके दफ्तर के सामने जाके करने चाहिए। इसी पे मेरे ऊपर केस बन गया। मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं है, दफ़ा डिजिट्स में लिखी थी फ़लानी दफ़ा, उसमें शायद कोई मुल्क से गद्दारी का था या कोई दहशत गर्दी का था, लोगों को उकसाने का था, पता नहीं क्या क्या कुछ उस पर डाला हुआ था। लेकिन बहरहाल, अच्छा, अब जो जेल जाने का प्रोसेस है, ये अगर आप गिरफ़्तारी देंगे तो पहले तो आपको किसी भी मुतलका थाने में रखा जाएगा और उसमें बाज़ का चौकी होती है, थाना होता है, उनके एक एलोकेटेड रूम होता है हवालात का। वहाँ पे ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि ये जो जेल का पहला दिन है और जो चौकी या इसके अंदर रहना, ये थोड़ा सा इसका मुश्किल हिस्सा है। जब आप जेल का पहला दिन गुजार लेते हैं तो उसके बाद तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। चौकी में क्या होता है, आपकी तलाशी लेंगे, तो अगर आप ख़ुद से गिरफ़्तारी देने जा रहे हैं तो कोशिश करनी है कि पैसे अपने पास कम रखें और पैसों को जो है वो छोटे नोट होने चाहिए, क्योंकि जो भी पुलिस वाले आपको चौकी के अंदर कोई चीज़ ला के देंगे तो बकाया देने का वहाँ उनका तसव्वुर नहीं है। अगर आपने 50 रुपये की चाय पीनी और 1000 रुपये का नोट दिया है तो बाकी 950 उनके हो गए लाने वाले के। अच्छा, कपड़े आपके कंफर्टेबल हों। कपड़ों में जैसे अगर आप पैंट शर्ट में जाते हैं, अनकंफर्टेबल से ये कपड़े हैं। अगर आपने वाकई जेल भरो तहरीक में जाना है तो बेहतर होगा कि ट्राउज़र और कोई सादा सी शर्ट वगैरह आपके लिए हो या शलवार कमीज़ हो जाए। बाकी उसमें खाना, जब तक आप चौकी में रहेंगे, हवालात में, इधर थाने में रहेंगे, आपको ख़ुद से अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन उसमें जो बाहर सिक्योरिटी पे बंदे होते हैं अक्सर आपको खाना ला देते हैं अगर आप उनको पैसे दें, और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। क्वालिटी अब आप थोड़ा सा आपको आदि उस पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। चीज़ें आपकी जो बेल्ट वगैरह अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं होती, ना जेल में ना यहाँ पे, और इसी तरह से कोई शार्प पेंसिल वगैरह या कोई शार्प चीज़, तो बेहतर होता है कि कोई भी महंगी चीज़ अपने साथ न लेके जाएं। टॉयलेट अक्सर औकात अंदर ही बनी होती है, तो उसमें बस एक झिझक सी होती है लोगों में, क्योंकि वहाँ पे हर बंदा अपनी अक्सर लोग परेशान होते हैं, तो उस परेशानी में किसी को क्या परवाह। तो एक अक्सर बाज़ का टॉयलेट छोटी सी 4 दीवारी की शक्ल में होती है, बाज़ का उस पर दरवाज़े की जगह पर्दा लगा होता है,
तो जब आप थाने में रहेंगे तो फिर आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो यहाँ पे फ़िज़िकल रिमांड और जुडिशल रिमांड वगैरह की टर्म यूज़ होती है। फ़िज़िकल रिमांड जब तक आपका चलता रहेगा तो आप पुलिस के पास ही रहेंगे। जब जुडिशल अगर हो जाता है तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, जो कि जेल भरो तहरीक का असल पॉइंट है। कोई भी आपसे मिलने आता है हवालात के दौरान तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बाज़ का जो थोड़ा बहुत उनको ऑब्लाइज करें पुलिस वालों को तो मिलने देते हैं, बाज़ का वैसे भी मिलने देते हैं। जनरली एटीट्यूड पुलिस वालों का जब हवालात में आप होते हैं तो बाज़ का डॉक्टर्स के साथ तो मतलब एक हद तक मुनासिब होता है, बाकी लोगों के साथ थोड़ा सा बुरा भी बाज़ का हो जाता है। वो पुलिस वाले यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं कि कौन आदी मुजरम है, कौन पक्के मुजरम है और कौन जो है बस अपनी सियासी जद्दोजहद में आए हुए हैं, थोड़ा सा फ़र्क करते हैं। ये तो हो गया आपका हवालात का। जब आप जुडिशल हो जाते हैं तो यहाँ से असल जेल भरो तहरीक शुरू होती है। इसमें डे 1 जो है ना ये सबसे मुश्किल होता है, इसलिए कि हेक्टिक होता है, बहुत सारे काम आपको होते हैं और डे 1 पे आपको एक्चुअल जेल में नहीं भेजा जाता, चक्की में रखा जाता है। जब आप जेल में एंट्री होंगे, एंट्री पे आपकी सबसे पहले तलाशी ली जाएगी। वही सारी बातें, उसमें किताबें आप ले जा सकते हैं, कपड़े शपड़े 2-4 सूट जो भी ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। पेंसिल शार्प आपके पास नहीं जाने देंगे। और तलाशी में मतलब कोशिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे किसी स्टेज पे भी नहीं रखने चाहिए। और जो पिछला आप हवालात में थे वहाँ पे आपको छोटे नोट चाहिए थे, यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सबसे पहले तो आपको तलाशी लेने के बाद आगे ओके करेंगे तो तस्वीर आपकी खींची जाएगी, आपके थंब इम्प्रेशन लिए जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ से निकलेंगे। ये सारा 1-2 घंटे का, और अगर हल्ला वाकई जिस तरह से जेल भरो का चलता है इसमें लंबा टाइम भी लग सकता है, 2-4 घंटे क्यों में रहना। तो ये पहले दिन की हेक्टिक एक वो बिजीनेस है जो आपको तंग करती है। यहाँ से आप निकलेंगे, जेल के अंदर आपकी एंट्री हो जाएगी। उसमें जो ही आप अंदर जाएंगे तो सिस्टम जो एक अच्छा किया है, मैं जहाँ पे तारीफ़ करता जाऊँगा और अपना तजर्बा बताता जाऊँगा। जो सिस्टम अच्छा है, पैसे आपसे सारे जो ले लेंगे, पैसे लेके आपको स्लिप देंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जब मैं गया था तो बदतमीज़ी का एलिमेंट देखने आया कि एक बंदा लाइन नहीं बना रहा तो उनको भी पता होता है कि ये पहले दिन के कैदी हैं, तो वो थोड़ा लोगों में डर और खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। 2-4 बंदों को उन्होंने थप्पड़ शप्पड़ रख दिए यहाँ पे, लेकिन ये उन्होंने भी मार्क किया हुआ था कि किन के साथ मारपीट की जा सकती है और किन के साथ नहीं करनी। तलाशी आपकी एक दफ़ा फिर यहाँ पे ले लेंगे और उनको थोड़ा सा पुलिस वालों को बड़ी खुशी होती है कि किसी भी चीज़ को डिक्लेयर कर दें कि ये तो आगे नहीं जा सकती। ज़ाहिर बात है जो आगे नहीं जाएगी तो वो फिर उनके घर जाएगी। अच्छा, यहाँ से ये वाला लेकिन पॉइंट अच्छा है कि पैसे जेल में नहीं जाते। ये मैं कैंप जेल की बात कर रहा हूँ, लाहौर की। बाकी जेलों में भी आई गेस के ये सिस्टम चल रहा है। तो वो आपको पर्ची पे एक दे देते हैं, ये पर्ची आपकी जेल के अंदर करेंसी है, इसी पे शॉपिंग वगैरह होगी, हर चीज़ होगी। और पर्ची आपकी चोरी हो जाती है तो एक्चुअली हो सकता है आपके पैसे को मिसयूज़ भी कर ले। यहाँ से आप निकले तो आपको चक्की में ले जाएंगे। चक्की में जो 12-14 घंटे हैं मेरे ख्याल में जेल का सबसे मुश्किल टाइम है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस बहुत कम होती है। एक छोटी जो बड़े साइज़ की टॉयलेट में 5-6 बंदे ठोंसे होते हैं और आप मुश्किल से लेट पाते हैं। यही जो 12 घंटे होते हैं सबसे मुश्किल होते हैं। अच्छा, उसमें चक्की में फिर ये आ जाता है कि लोग बाज़ का जेन्युइन जो आए होते हैं, हमारे जैसे सियासी कैदी तो हंसते खेलते बैठे होते हैं, लोग बाज़ का स्ट्रेस में होते हैं, बाज़ का मज़लूम होते हैं। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जेल जो है, लोगों का कंसेप्ट है जेल के अंदर पता नहीं कैसे कोई बंदे खाने वाले लोग हैं, नहीं। वहाँ पे या तो मज़लूम लोग होते हैं जो कि हमदर्दी के मुस्तहक होते हैं, या फिर होशियार और चलाक लोग होते हैं जो बाकायदा मुजरम होते हैं। तो उनका भी अखलाक अच्छा होता है। जो होशियार मुजरम होते हैं किसी बंदे को नजायज़ तंग नहीं करते, एक डिसेंट, मतलब अखलाक के लिहाज से मैं कहूँगा डिसेंट लोग थे, ठीक है। चक्की में से जब आपको एक रात रखा जाएगा, वहाँ पे भी यही सारी सिचुएशन है कि टॉयलेट अंदर जो है ना छोटी सी 4 फुट की दीवार की तरह है। तो उसमें इन एनी केस मतलब सारे बंदे अपनी अपनी परेशानी में होते हैं, कोई बंदा को बॉदर नहीं करता, आप चाहे नहाएं या जो भी करें। मैंने तो पहला काम ये किया था कि जाके शावर लिया और नमाज वगैरह के लिए वज़ू हो गया और मौज मस्ती में एक तरह से फ़िट हो गया फिर से। तो फिर उसके बाद आपका होता है कि जब चक्की से निकालते हैं तो आपको बाल काटने का वो एक उन्होंने सेरेमनी सी रखी हुई है कि सबको ले जा के जिसके थोड़े से बाल बड़े हैं उसके बाल काट दें। उसमें भी जैसे मेरे सिंपल सा हेयर कट था, मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं किया। जिनके ज़रा फैंसी बाल थे लंबे, उनको थोड़ा सा तंगी आई, कुछ ने वहाँ पे कोई दे दिला के अपनी जान भी छुड़वा ली। खैर,
फिर उसके बाद आप मुलाजा के लिए आते हैं। मुलाजा बड़ा एक, जैसे कोई इंग्लिश कोई आका आ रहा हो, डिप्टी आ गया जी, डिप्टी आ गया, बड़ी उसकी बनी हुई थी। उन्होंने फिर ये भी रखा हुआ था कि मुलाजे के दौरान आप सारे बैठ जाएं और ऊपर नज़र नहीं उठानी, बिल्कुल फिरौनों वाला रूल था। असल में शायद वो जो आदि मुजरम है उनको डराना चाह रहे थे। जेल का सबसे बुरा जो पॉइंट मुझे लगा वो ये था कि वहाँ पे अगर आप बेगुनाह भी अंदर गए हैं, आपका केस चल रहा है, और चाहे आप किसी को कत्ल करके गए हैं, दोनों के साथ बराबर सलूक होता है। और ये थोड़ी सी ज़्यादती वाली बात थी। एक्चुअली वो बराबर क्या करते हैं कि बेगुनाह को भी वही सलूक करते हैं जो किसी बाकायदा मुजरम का होता है। आपको मुलज़म कोई नहीं समझता। अंदर वाली पुलिस, मेरे ख्याल में, मैं गवर्नमेंट के जितने महकमों से मिला हूँ, बदतरीन महकमा जिससे मेरा वास्ता पड़ा है वो जेल के जो ना पुलिस वाले थे। मैंने इनसे बुरे लोग मतलब गवर्नमेंट जॉब पे कोई नहीं देखे। खैर, वहाँ पे मुलाहजे के दौरान उन्होंने मार्क किया होता है कि थोड़ा सा शशकार सब पे डालना है, तो जराइम के हिसाब से उन्होंने 4-6 थप्पड़ लोगों को लगा देने होते हैं। एक एक करके बंदे को लेके जाते हैं। उन्होंने पहले से बताया होता है कि जनाब ये आपका वो है जुर्म, आपने बताएंगे डिप्टी को। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, ऊपर नहीं देखना आपने, आप ऊपर उठाएंगे या कोई वो आपको थप्पड़ मारने की धमकी देंगे। लेकिन ये सारा कुछ क्लेवरली हो रहा होता है, रैंडमली कुछ नहीं होता। उनको पता होता है कौन सा बंदा थोड़ा सा शरीफ है यहाँ पे इस स्टेज पे, और कौन सा बंदा जो ना वो थोड़ा सा क्रिमिनल है। मुझे तो लगता है कि जैसे वो जस्टिस करने की ट्राई करते हैं, अगर कोई रेप के केस में आया तो उसके 4-6 थप्पड़ यहाँ बनेंगे ही बनेंगे। हमारे जैसे जो सियासी कैदी हैं उनको वो कुछ नहीं कहते, ये कि शरीफ आदमी का वैसे तरह निकला होता है। अच्छा, फिर यहाँ से आपने खड़े होकर वो बता दिया मेरा ये केस, आपका मुलाजा हो गया। यहाँ से आपको बैरक एलोकेट हो जाएगी, और बैरक में जो है ना वो फिर बड़ी खुली डुली जगह है। मुझे जो सबसे खूबसूरत चीज़ लगी कि छतें उसकी बैरक की काफ़ी ऊंची थी, यूजुअल घरों की 12 फुट की जगह ज़रा ज़्यादा ऊंची थी, रोशनदान और एग्जास्ट वगैरह लगे थे, तो ये अच्छा था, हवादार जगह थी। फिर वो लंबी बैरक थी, उसमें कोई जैसे कोई अस्पताल की बड़ी वार्ड होती है, दूर तक जा रही थी, तो एक लोगों की बड़ी कम्युनिटी थी, उसमें 100-200 बंदा आपकी बैरक में। बैरक को उन्होंने डिवाइड किया होता है, जो वाइट कॉलर टाइप जराइम होते हैं, 2 नंबरी या 420, ये सारे एक साइड पे होते हैं। जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो सारे एक साइड पे होते हैं, और जो अंडर एज हैं 18 से नीचे वाले उनकी अलहदा बैरक होती है। तो बैरक में थोड़ी सी डिवीजन आ जाती है, तो जो सियासी कैदी हैं ये वाइट कॉलर जराइम की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी एक पढ़ी लिखी पब्लिक होती है। अच्छा, फिर सोने के लिए वहाँ पे दोनों साइड पे जिस तरह अस्पताल में बेड लगे होते हैं, लोग फर्श पे सो रहे होते हैं। और यूजुअली तो जो जाते हैं 4 बंदे आज़ाद हो गए, 4 नए आ गए, तो कोई ना कोई बेड खाली हो रहे होते हैं, लेकिन क्यू में लोग लगे होते हैं। तो मुझे तो, मैं सच्ची बात करूं कि डॉक्टर होने का मुझे वहाँ पे जाके थोड़ी खुशी हुई, या और कोई वजह होगी, लेकिन लोग बड़े कैदी बेचारे बहुत ही मोहब्बत के साथ और रिस्पेक्ट के साथ पेश आए। और उनमें से बाज़ लोगों का जैसे जैसे मुझे बाद में आज़ाद होकर मिले तो एक अच्छी यादें हैं, और उनके साथ मैंने जितना मेरे से अच्छा हो सका किया। अगर कभी मेरे पास हॉस्पिटल में आ गए या 1-2 बंदों को और मसाइल आए तो मुझे अच्छा लगा उनकी हेल्प करके, उनके साथ अच्छा टाइम गुजरा था। गद्दे दोनों साइड पे लोगों ने बिछाए हुए हैं। जो नया बंदा है अगर उसको रेटिंग में नीचे करेंगे तो वो दरमियान में जो चलने की जगह है, शुरू में कुछ दिन वहाँ पे सोएगा। अच्छा, रूटीन वहाँ पे फिक्स है। ये डे 1 आपने जो मुश्किल गुजार लिया, उसके बाद आपकी मौज मस्ती है। इसमें जो आपकी जो है कि सुबह जल्दी उठना है, जब बेल बजेगी आपने उठ जाना है, और नाश्ता आपको मिलेगा, नाश्ते के साथ चाय होगी, उसमें दूध तेज़ होता है। मैं स्ट्रॉन्ग चाय पीने वाला, मुझे तंगी थी। बर्तन आपके पास होने चाहिए, और बर्तनों में मतलब खाना वो दे के चले जाते हैं। खाना अच्छा बना होता है। मेन्यू में थोड़ा सा ठीक है, आप एतराज़ कर सकते हैं कि गोश्त जब बनता है मेन्यू उसमें थोड़ा सा होता है कि बोटी आप नहीं ढूंढ सकते, लेकिन सब्ज़ी और दालें वगैरह मर्द बनाते हैं, अंदर कैदी बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं। मतलब मेरे जैसे गाँव देहाती के लिए तो वो ठीक था। तंगी अंदर जो होती है वो चाय की होती है, लेकिन वहाँ पे चूल्हे लोग कोयलों के साथ जला लेते हैं, और उसके साथ लोग अपनी अपनी चाय बनाते हैं। तो मैं तो जाते ही मतलब एक बंदे से कहा कि यार चाय की मुझे मतलब मैं बहुत ज़्यादा आदी हूँ। तो मैंने एक बंदे से कहा, मैं मतलब कभी ज़िंदगी में चीज़ मांगता नहीं हूँ, तो मैंने उससे जाके कहा कि यार 200 रुपया ले लो, 1 कप चाय दे दो। तो उसकी हंसी निकल गई। हालांकि मेरा था कि यार जितने भी पैसे अगर 200 रुपये नहीं देगा तो 300 और 400 पे भी चाय का कप ले लूँगा। तो कहता कि मैं आपको वैसे ही चाय दे दूँगा, तो लेकिन ये कि अभी ये वाली जो देगची रखी इसमें जो ना एक्स्ट्रा चाय नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा उसने पोलाइटली इनकार किया, बट ही वाज सो काइंड, ही वाज सो काइंड। जितने दिन में मैं जेल में रहा वो 2 से 3 टाइम मुझे हर वक्त चाय बना के देता रहा,
और मैंने बार बार उसको ट्राई की कि कोई उसको गिफ्ट दे दूँ, सारी चीज़ें कर दूँ, बट ही वॉज रियली मतलब कुछ अच्छी यादों में से है। फिर जैसे आप सुबह उठ गए 6 बजे आप नीचे आएंगे, हाज़िरी लगेगी, और उस हाज़िरी से मुराद है कि सबको एक लाइन में खड़ा करना होगा। अगर कोई बंदा सोया रह गया, ये वाली तंगी जेल में आती है, आप इसका आदी हो जाएंगे, तो ये वीडियो इसी सिमत में है कि आपको तंगी ना आए अगर आप वाकई जेल भरों पे जाएंगे। सोया रह गया उसको थोड़ा वो तंग कर सकते हैं। आपने ग्राउंड में आना है, एक लाइन में खड़े हो जाना है, फिर बिठा देंगे, आपको बैठ जाना है, हाज़िरी निकल गई, अब आप फ़ारग हैं। कोई 10 बजे के करीब क्लास होती है, ये जेल की बहुत अच्छी चीज़ है। आई एम रियली इम्प्रेस जिसने भी आइडिया किया कुरान क्लास का, नमाज का। वहाँ पे आपको कलमे सिखाए जाते हैं, जो मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक गैर ज़रूरी एलिमेंट हो गया कि कुरान जो नमाज है तर्जमे के साथ वो तो बनती थी। तो मैंने तो वहाँ पे तेज़ी से उनको कहा कि भाई ये मुझे प्रमोट कर दो। प्रमोट से मुराद थी कि आप सारा कुछ एक दफ़ा सुना दें, उनका जो सिलेबस है, उसके बाद आप कुरान पढ़ने के लिए आज़ाद हैं, आप अपनी मर्ज़ी का पढ़ें। तो मैं तो इस थीम पे चला गया, और उसमें फिर आगे था कि जो मगरिब पे 2 घंटे की क्लास के बाद आप फ़ारग हैं, उसमें एक लेक्चर होगा। लेक्चर में आप जो ना आपको कुछ ना कुछ अच्छा, वहाँ पे जो लोग लेक्चर दे रहे थे उनका भी इस्लाम का नॉलेज अच्छा था, मज़ा आया। दोपहर का खाना होगा टाइम पे, टाइम आपका वहाँ पे कीमती, हर चीज़ टाइम पे होगी। तो खाना मिस कर दिया तो फिर ढूंढते रहें, वैसे तो दोस्त बचा लेते थे। मगरिब के टाइम पे आपको मगरिब की नमाज़ पढ़ के दोबारा एक बैरक में लॉक कर दिया जाएगा, जैसे वो बड़े अस्पताल का वार्ड होता है। अदरवाइज़ तो आप थोड़ा सा घूमने फिरने में आज़ाद हैं। वहाँ पे 2-4 बैरक जो आपकी होंगी उनमें आपस में आप मिलजुल सकते हैं। आल दो के जेल बहुत बड़ी है, आई गेस कि अगर सारी बैरक आपस में मिल जाएँ तो ज़्यादा थोड़ा सा एक आसान चीज़ होती। मगरिब में आपको जब लॉक कर दिया तो तब भी लाइट्स ऑन रहती हैं, और आप कुछ छोटी मोटी गेम्स आपस में खेलना चाहें, गपशप करना चाहें, अपने दुख दर्द शेयर करने चाहें, या अपनी बुक्स पढ़नी चाहें, ये कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं चूँकि काफ़ी लंबी हो गई, मज़ीद बात करूँगा कि जेल के टाइम को यूज़ कैसे किया जा सकता है। ये तो सारी बात थी आपको फेमिलराइज़ करना कि अगर हमने जेल भरो तहरीक की तरफ जाना है, ये बदकिस्मती है हमारी, बहुत बदकिस्मती है कि हमें इस स्टेज पे जहाँ बाकी कौमें तरक्की कर रही हैं, मुझे आपको टीच करना पड़ रहा है कि जेल के अंदर कैसे सर्वाइव करना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मुल्क की आज़ादी की बात है, जो भी हमें कीमत देनी पड़े, हमने अपने बच्चों के लिए एक आज़ाद मुल्क दे के जाना है, और ये एक ऐसा मुल्क जहाँ पे लूट मार के NRO दिए जा रहे हों, और हर बंदा जो किसी अहम पोस्ट पे, ताकतवर पोस्ट पे आ जाता है, वो 12 अरब बना के यहाँ से चलता रहे। ऐसे अपने बच्चों को हम कोई आज़ाद मुल्क नहीं दे रहे। हमारे बच्चे मज़ीद कर्ज़ों के तले दबते जाएंगे। हमने जदोजहद करनी है, हमने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, और हमने आज़ादी इंशाल्लाह लेके रहनी है। बहुत शुक्रिया।